See boys, first we will start with our revision part. What is our revision part? मैं वैसे तो आपके सिलेबस में कहीं रिविजन नहीं है, बट आई एम टेकिंग यू टू द रिविजन ऑफ क्लास 11th. क्लास 11th के रिविजन में से हम पढ़ेंगे आपके जो भी बेसिक्स है क्लास के. बेसिक्स क्या क्या, जो आपका बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होता है, इंटरप्रेटर, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लिस्ट, डिक्शनरी एंड बेसिक्स ऑफ नमपाई. बेसिक्स ऑफ नमपाई इसलिए क्योंकि 12th में ये आपके रिपीट हो रहे हैं. अब 12th का जो सिलेबस है आपका, फर्स्ट टॉपिक है उसमें डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास और डेटा विजुअलाइजेशन. इसके अंदर हमने इनमें से सोसाइटल इम्पैक्ट मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन नेटवर्किंग और डेटाबेस क्वेरी विद एसक्यूएल मैंने पढ़ा दिया है. एक बार वापस रिपीट कर लूंगी जब हम पाइथन फिनिश कर लेंगे. तो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन मीन्स इसमें आपको पाइथन पांडा लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को यूज करना है प्रोग्रामिंग के अंदर. प्रीवियसली आपके लास्ट ईयर वाले सिलेबस में प्रोजेक्ट था, इस साल आपके प्रोजेक्ट को ड्यू टू कोरोना वाइप आउट कर दिया है. इसमें सिर्फ अभी आपको पाइप्लॉट से प्लॉटिंग ऑफ द मैप्स और ये सिखाया है. इसमें पाइप्लॉट में प्लॉटिंग ऑफ मैप्स में होता है कि जो डेटा है वो आपको ग्राफिकली प्लॉट करके बताना है, और आपकी जो पाइथन लैंग्वेज है वो जनरली डेटा साइंसेस के अंदर काम में आती है. अब कैसे काम में आती है, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद दिस इज योर होल सिलेबस. आपकी एसक्यूएल इस बार 25 मार्क्स की है, लास्ट ईयर 15 मार्क्स की थी, और पांडास आपके 30 मार्क्स के हैं, नेटवर्किंग 7 मार्क्स का, और सोसाइटल इम्पैक्ट जो हमने 11th में पढ़ा था वो 8 मार्क्स का है. ये आपका प्रैक्टिकल है, इसमें एसक्यूएल की क्वेरीज आएंगी 5 मार्क्स की, और 8 मार्क्स का आपका पांडास का मैटप्लॉट लाइब्रेरी का क्वेश्चन हैं वो आपको कॉपी में करने हैं. आपको एक प्रैक्टिकल नोटबुक लेनी है और उसको यूज करना है. उसमें 20 प्रोग्राम्स होंगे बेस्ड ऑन पांडास, और 5 मैटप्लॉट लाइब्रेरी के होंगे, और 20 एसक्यूएल क्वेरीज होंगी. हम स्टार्ट करते हैं बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग रिवीजन ऑफ 11th क्लास. नाउ प्रोग्राम, व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम को आप ऐसे सोच सकते हैं, जो भी कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस हैं आपके, कौन से इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं. अच्छा, ओके. पाइथन अब आ रही है? हेलो, अब आ रही? अच्छा, ठीक है. प्रोग्राम क्या होता है? इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है. कंप्यूटर के अंदर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारे किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं. कौन सी टास्क, चाहे आप उसमें कमांड्स देने के लिए बोलो, या आप उसको कंप्यूटर के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोई चीज को प्रिंट करवा रहे हो, जैसे आप प्रिंटर से कमांड देते हो, तो ये सारे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. दे आर नोन एज प्रोग्राम. अब इन प्रोग्राम्स का क्या काम होता है? इन प्रोग्राम्स का काम ये होता है कि आपके जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर वो उसको इम्प्लीमेंट करता है. कैसे इम्प्लीमेंट करता है? कि प्रिंट कमांड दिया, क्लिक ऑफ माउस, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट होती हैं. सिमिलरली एज अ यूजर, एज अ प्रोग्रामर, हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है तो वी विल लर्न दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आज की जो लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आती हैं उसमें है पाइथन, जावा, आपका PHP, योर C#, दीज आर द लेटेस्ट लैंग्वेज. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स होती है. सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स बोले मीन्स आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना, उसको कैसे वर्क करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ये सारी चीजें आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आती है. अब पाइथन जो हमारी लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, जिसमें हम वर्कआउट कर रहे हैं, ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने रीडिजाइन करी थी, किसने क्रिएट की थी? दैट इज गॉड वन रॉसम इन 1991. आपका जो पाइथन प्रोग्रामिंग था वो 1991 में हुआ था, इसको डिजाइन किया था, और इसका मेन पर्पस जो था वो था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक कंप्यूटिंग या बिग डेटा एनालिसिस होते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए. मतलब
मशीन्स के ऊपर डेटा साइंसेस के बेसिस पे डिजाइनिंग होती थी, और उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए पाइथन का डेवलपमेंट किया गया। जनरली पाइथन यूज होती है आपके डेटा साइंसेस के लिए। आप कैसे डेटा साइंसेस के, जिसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, बिग डेटा वैल्यूज है। बिग डेटा वैल्यूज मीन्स कि बड़ी बड़ी जो जैसे नासा है, इसरो है, वहाँ पे बहुत बड़े डेटाज होते हैं। उन डेटाज वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करना और उनको यूटिलाइज करना, दैट इज योर बिग डेटा साइंसेज। वहाँ पे बहुत सारा डेटा होता है, उसमें से चुनिंदा डेटा को यूज करना, साइंटिफिक रिसर्च में हेल्प करना, तो यहाँ पे पाइथन का यूज होता है। और अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है पाइथन का, जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का, वो है 3.9। आपके कोर्स में 3.6 से ऊपर वाला, यानी 3.6 या 3.7 से ऊपर वर्जन जो होते हैं, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं यूज करने के लिए। अब कैसे यूज, अब नेक्स्ट जो आपका है वह है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले आप प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, देन यू डिजाइन अ मॉड्यूल प्रोग्रामिंग। अब मॉड्यूल प्रोग्रामिंग आपने डिजाइन किया, उसके बाद आप क्या डिजाइन करते हैं? मॉड्यूल प्रोग्रामिंग के बाद छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं। उन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को, उन छोटे छोटे प्रोग्राम्स की वर्किंग को आप इम्प्लीमेंट करते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, और उनसे फिर आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स के साइज अडेप्टेशन से आप बड़े प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन करते हैं। पाइथन के अंदर फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं। ये फंक्शंस एंड लाइब्रेरीज जो होते हैं, ये फंक्शंस और लाइब्रेरीज वर्किंग करते हैं कैसे कि आप उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं, उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, फिर उनको क्रिएट करते हैं, ऑपरेटर्स की हेल्प के थ्रू एक्सप्रेशंस बनाते हैं। तो ये सारे आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में यूटिलाइज होते हैं। पाइथन का फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था 3.0 2008 में, लेकिन कुछ मशीन जो है, जैसे कि आपका ओल्ड वर्जन जो है, उन पे 2.7 यूज होता है पाइथन का वर्जन, जैसे एक्सपी हो गया। पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है पाइथन का इंटरप्रेटेड इंटरएक्टिव डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड मीन्स पाइथन इज हैविंग अ इंटरप्रेटर। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे सी या C++ पढ़ेंगे तो उसमें कंपाइलर होता है। व्हाट इज अ कंपाइलर? कंपाइलर कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन अ वन गो। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर कंपाइल्स द लैंग्वेज, इंटरप्रेट द लैंग्वेज एंड चेक द सोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लाइन बाय लाइन। जब तक आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, अगर उस कोड एग्जीक्यूशन में किसी लाइन के बीच में आपका कोई एरर आ गया, कैसा एरर? सिंटेक्स एरर आ गया, या आपका कोड में रन टाइम एरर आ गया, इस तरह से कोई एरर आ जाता है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है? उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता। इंटरएक्टिव इसलिए कि नाउ डेज वी आर यूजिंग अ इंटरएक्टिव एनवायरमेंट टू रन पाइथन। डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड लैंग्वेज मतलब आप उस पाइथन को डायरेक्टली रन कर सकते हैं। सोर्स कोड बनाइए, .py से उसको सेव कीजिए और डायरेक्टली आप रन कर सकते हैं। उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा, हाँ नहीं, कंपाइलर में प्रोग्राम रन तो हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि कंपाइलर में प्रोग्राम रन हो गया, वो जो एरर है एग्जीक्यूट तो कर देगा आपका प्रोग्राम, बट इट विल बी एग्जीक्यूटेड, कोई आउटपुट नहीं होगा और एग्जीक्यूट होगा बाय एरर्स। वो जो लास्ट में आपके जब कंपाइलर रन हो जाता है प्रोग्रामिंग में, सी में, C++ में, तो सबसे से लास्ट में वो एरर को शो करता है। बट इफ यू गो टू दिस इंटरप्रेटर क्या करता है? हमारे कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है और
उस कोड को एग्जीक्यूट करता है आफ्टर करेक्टिंग एन एरर। जिस लाइन में कोड एरर आया है इंटरप्रेटर उसी समय रुक जाता है। इंटरप्रेटर का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपका सोर्स कोड जो होता है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। बाइट कोड मीन्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ मशीन कोड। तो आपका कोड मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होके उसको यूटिलाइज मतलब उसमें एग्जीक्यूट हो जाता है, इसलिए हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारे इट इज फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैविंग लार्ज रिपोजिटरी ऑफ लाइब्रेरीज। इसका मतलब फ्री ओपन सोर्स, फ्री ओपन सोर्स का मतलब होता है जो हमारा पाइथन है, पाइथन में क्या होता है कि हमारी जो लाइब्रेरी होती है वो फ्री ओपन सोर्स में होती है। मतलब आप पाइथन को नेट से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इन केस इफ यू वांट टू चेंज समथिंग इन द पाइथन, नई अपडेट्स आता है तो यू कैन ऐड दोज अपडेट्स इन अ वर्जन। और it's a large repository means large database of libraries। इसमें पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। हर चीज को परफॉर्म करने के लिए लाइब्रेरीज होती हैं, इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं, आपको बार बार ऐड नहीं करनी पड़ती। जैसे आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं वो लाइब्रेरीज उसके साथ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। नेक्स्ट आता है इट इज एन एक्सटेंसिबल हाईली एफिशिएंट एज देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। जैसे अगर आप सी प्लस प्लस या जावा देखेंगे तो क्या होता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको पाइथन जो वेरिएबल्स होते हैं उनको पहले डिफाइन करना पड़ता है, डेटा टाइप बताने पड़ते हैं, फिर उनको वेरिएबल को बताना पड़ता है और उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन पाइथन में क्या होता है कि अलग से हमें स्टेप करने की जरूरत नहीं है, हम एक ही स्टेप के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इंटरप्रेटर है। तो जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर के साथ साथ इंटरप्रेटर होता है तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाती है, यानी कि आप उसको कहीं पे भी रन कर सकते हैं। उसका सोर्स कोड एक ओएस से बना के दूसरे ओएस में रन कर सकते हैं। अगर आप विंडोज में उसका कोड बनाएंगे तो आप उसको लिनक्स और मैक एप्पल के ओएस में भी रन कर सकते हैं। इजी टू यूज, रीडेबिलिटी, छोटे छोटे कोड्स होते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि कोड में क्या हो रहा है। हाई प्रोडक्टिविटी, छोटे छोटे कोड्स होते हैं और एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज होती हैं जिसकी वजह से बड़े बड़े चीज़ों को प्रिंट कराना आसान हो जाता है। जब हम पढ़ेंगे आगे पांडास लाइब्रेरी जिसमें सीरीज और डेटा फ्रेम्स होंगे और ग्राफ में हम प्लॉटिंग करेंगे जो हमारे डेटा वैल्यूज को हैं, तो एज कंपेयर टू सी और सी प्लस प्लस और जावा, पाइथन काफ़ी हाई प्रोडक्टिव लैंग्वेज है। पाइथन के जो कमांड्स होते हैं, सिंटेक्सेस होते हैं, वो सिंपल होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको याद करना आसान हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जावा में इनमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि कंस्ट्रक्ट्स उसमें डिफरेंट होते हैं और ज़्यादा लॉजिक्स लगाने होते हैं, बड़े बड़े सोर्स ऑफ कोड्स होते हैं, जैसे सी प्लस प्लस में हो गया, जावा में हो गया, विजुअल बेसिक में हो गया। लेकिन पाइथन में छोटे छोटे कोड्स होते हैं तो हम इजीली उनको रन कर सकते हैं। सिंटेक्स हाईलाइटिंग, it allows to distinguish between input, output and error message by different color codes। पाइथन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो पाइथन प्रोग्रामिंग का हमारे पास अगर हम देखेंगे पाइथन में तो हमारी जो पाइथन की जो कोड एडिटर विंडो है उसमें आप देखिएगा पाइथन का आइडल जो है, जब उसमें हम कोडिंग करते हैं तो यू विल सी कि आपका कलर कोड कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट होता है, यानी आपका सोर्स कोड अलग उसमें आता है। इनपुट अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो अलग स्टेटमेंट से आएगा, अगर आप आउटपुट कर रहे हैं दैट विल बी इन अ डिफरेंट फॉर्म। तो हर चीज के लिए आपका जो वैल्यूज है वो आपकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी। कैसे डिफरेंट होंगी कि उसमें कलर कॉम्बिनेशन आ जाएगा। सपोज कोई फाइल आपको प्रिंट करानी है, ये देखिए
डिफरेंट हो गया। हर चीज का कलर कोड है। आप इनपुट डालेंगे उसके लिए अलग कोड है, आप आउटपुट डिस्प्ले करेंगे उसके लिए अलग कोड है। तो हर चीज के लिए कमांड सिंटेक्स डिफरेंट डिफरेंट कोड्स के साथ करता है। कैसे करता है? सी, ये इनपुट अलग जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू आपने अलग डाल दी, प्रिंट स्टेटमेंट आपका आउटपुट जो है वो डिफरेंट से आ रहा है, कमेंट बनाया तो वो डिफरेंट कलर से आ रहा है। तो पाइथन का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें कलर कोडिंग होती है। तो आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें इनपुट के लिए क्या जा रहा है, आउटपुट क्या निकल रहा है, और अगर हमें इनकेस एरर आता है तो दैट विल बी ऑफ अ डिफरेंट कलर। मैंने बताया इंटरप्रेटर है, इसके कोड एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है, जैसे ही एरर मिलता है वो आपको रन नहीं करता है। लेकिन पाइथन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। क्या ड्रॉबैक है? फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके कोड एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है, इसलिए ये फास्टेस्ट नहीं है। अगर हम सी, जावा और पर्ल लैंग्वेज को कंपेयर करें पाइथन के साथ, तो पाइथन में जो कुछ लाइब्रेरीज हैं वो एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज तो हैं, लेकिन यूजफुल लाइब्रेरीज उसमें काफ़ी कम है। अगर हमें मल्टीमीडिया सपोर्ट से बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाने हैं या हमें कोई और एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज यूज करनी है तो वो पाइथन में अवेलेबल नहीं होती है। थर्ड इसका पॉइंट है नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। टाइप बाइंडिंग का मतलब होता है टाइप कन्वर्जन में स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब पाइथन में हम अगर वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट या इंटीजर टू डबल, तो उसमें वो इजीली कन्वर्टेबल नहीं होता है, मतलब टाइप बाइंड नहीं होता है, टाइप कन्वर्जन में इजीली नहीं होता है। और सबसे लास्ट नॉट इजीली कन्वर्टेबल, यानी आप एक पाइथन प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं दूसरी अदर लैंग्वेजेस से। सोर्स कोड आपके कंस्ट्रक्ट्स डिफरेंट ज्यादा हो जाते हैं। अब पाइथन कैरेक्टर सेट्स। पाइथन कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं? पाइथन कैरेक्टर सेट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह पाइथन में भी कैरेक्टर सेट्स होते हैं। कैरेक्टर सेट्स वो वैलिड कैरेक्टर्स होते हैं जिनको कोई भी जो लैंग्वेज है वो उसको रिकॉग्नाइज करती है। यानी आस्की कैरेक्टर सेट्स इसमें आ गए। व्हाट आर आस्की कैरेक्टर सेट? आस्की कैरेक्टर सेट का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें 128 सेट ऑफ कीज होती हैं जो आपके कंप्यूटर कीबोर्ड के लिए वैलिड होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। The latest version recognizes the Unicode character set. The ASCII character set is a subset of Unicode character set. अभी जो लेटेस्ट है उसमें यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज होता है, जिसमें हर कंट्री का खुद का अपना इंडिविजुअल स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, यानी कीबोर्ड का स्टैंडर्ड होता है। जैसे हमारे इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, वैसे ही दूसरी कंट्रीज का भी होता है। अब इसमें कौन कौन से वैल्यूज यूज होती हैं? इसमें स्मॉल a टू स्मॉल z, कैपिटल A टू कैपिटल Z, डिजिट 0 to 9, ये सारे पाइथन कैरेक्टर सेट्स कहलाते हैं। कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल होते हैं, जैसे @ का साइन, हैश, डॉलर, स्टार, परसेंटेज, एंड का साइन, जैसे कि ब्लैंक स्पेस हो गए, टैब हो गया, कैरेज रिटर्न हो गया, न्यू लाइन कैरेक्टर हो गया। ऑल दीज आर द योर कैरेक्टर सेट्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंडिविजुअल कैरेक्टर सेट्स होते हैं। दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स ओनली। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी टाइप के कैरेक्टर सेट्स होते हैं। नाउ सब अब आता है टोकन्स। पाइथन टोकन्स जो होते हैं वो भी वही एक कॉमन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर्स होता है उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। टोकन क्या होते हैं? टोकन इन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है किसी भी प्रोग्राम की, और इनके कॉम्बिनेशन से ही हम प्रोग्रामिंग करते हैं। कीवर्ड्स एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, जो रिजर्व्ड होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। दे आर रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पस एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम्स। नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम्स का मतलब होता है कि आप नॉर्मली किसी भी फाइल को नेमिंग में इनको यूज नहीं कर सकते, जैसे इन,
इफ, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, ट्रू, फॉल्स, ये सारे आपके रिजर्व वर्ड्स हैं। ये रिजर्व वर्ड्स को आप हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। ये लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स हैं। इसमें आप देखेंगे एंड है, एग्जीक्यूट है, नॉट है, रेज, ट्राई, इम्पोर्ट, इन, वाइल, फॉर, ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। हम इनको हर जगह यूज नहीं कर सकते। इनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, ये उन्हीं के काम आते हैं। अगर सपोज आप इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग एन इफ कंडीशन, इफ यू आर यूजिंग अ इफ कंडीशन यू विल सी कि इफ कंडीशन को यूज करने में क्या होता है कि आप इफ के साथ किसी का नेम नहीं कर सकते हैं, फॉर के साथ कोई नेम नहीं कर सकते, वाइल के साथ कोई नेमिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, हमें को सिर्फ प्रोग्राम डिफाइन करते समय ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है दीज आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम मीन्स कि आपने प्रोग्राम डिजाइन किया, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो जब हम प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो अब तब हमें आइडेंटिफायर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आइडेंटिफायर्स क्या काम करते हैं, ये हमारी फाइल जो हमने बनाई है उसको सेव करना है तो हम आइडेंटिफायर का यूज करते हैं, जैसे कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, अंडरस्कोर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान रखनी है, कभी भी हम हमारी फाइल का नाम, फाइल मीन्स जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसका नाम हम कभी भी नेम के फॉर्म में नहीं दे सकते। दैट मीन्स वी हैव टू गिव इट अ प्रॉपर नेमिंग। और वो हमारा नेमिंग कैसे स्टार्ट होगा, A to Z कैरेक्टर्स हो सकते हैं, चाहे वो कैपिटल ABC हो या स्मॉल ABC टिल A to Z। और वी कैन यूज अ अंडरस्कोर टू नेम आवर फाइल। जो हमारा प्रोग्राम बनाया है उसको हम अंडरस्कोर लगा के भी सेव कर सकते हैं। अंडरस्कोर फर्स्ट प्रोग्राम, अंडरस्कोर हेलो पाइथन, दीज आर द नेमिंग ऑफ द फाइल्स। नेक्स्ट आता है आपका लिटरल्स। लिटरल्स का क्या काम होता है, लिटरल्स इन पाइथन कैन बी डिफाइंड एज नंबर, टेक्स्ट और अदर डेटा दैट रिप्रेजेंट वैल्यूज टू बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। जैसे अगर हमें किसी का नेम स्टोर करना है तो हम स्ट्रिंग लिटरल को यूज करेंगे, जॉनी। अगर हमें कोई नंबर यूज करना है तो हम इंटीजर लिटरल्स को यूज करेंगे, जैसे एज इक्वल्स टू 22। अगर हमें हायर वैल्यूज चाहिए, क्या होता है जब हम साइंटिफिक वैल्यूज को यूज करते हैं तब हम सिंपल इंटीजर के साथ डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीजर 16 बिट का होता है। तो हमें लार्जर वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का या डबल डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो फ्लोट डेटा टाइप मीन्स 6 पॉइंट जो डेसिमल पार्ट्स में आता है। स्पेशल लिटरल्स, जैसे अगर आपने माइस्क्यूएल में पढ़ा होगा, वहां पे हमारी नल वैल्यू थी। सिमिलरली पाइथन के अंदर स्पेशल लिटरल टाइप होता है नन। ये नन वही काम करता है जो नल वैल्यू माइस्क्यूएल में करती है। ऑल दीज आर द लिटरल्स which are used to print the value, जैसे बैकस्लैश, सिंगल कोट, डबल कोट, these things we use in our programming part. These are the literals which are used with the escape sequence. Literals are data item that have fixed values. हम literals की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। 16 बिट हमेशा इंटीजर का होता है, 64 बिट हमेशा आपका डबल का होता है, 32 बिट आपका फ्लोट डेटा टाइप होता है। यानी कि ये वैल्यू फिक्स्ड हैं जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। पाइथन में लिटरल्स जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स, स्पेशल लिटरल दैट इज नन, एंड जितने भी लिटरल्स के कॉम्बिनेशन हम ड्राइव आउट करते हैं दे आर नोन एज लिटरल कनेक्शंस। स्ट्रिंग लिटरल्स जो होते हैं वो जनरली यूज होते हैं वैल्यूज को किसी भी नेम को स्टोर करने के लिए, जैसे अजमेर। आइदर यू कैन स्टोर अ वैल्यू इन अ सिंगल कोट और डबल कोट। हेलो वर्ल्ड, राजस्थान रॉयल्स, दीज आर द स्ट्रिंग वैल्यूज। अब इन्हें कोट के अंदर लिख देंगे, दे आर नोन एज स्ट्रिंग लिटरल्स। पाइथन अलाउज नॉन ग्राफिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग वैल्यू। आपके जो पाइथन में वैल्यूज होती हैं दे आर द नॉन ग्राफिक।
हेलो हेलो, yes boys, I'm audible. Shall we continue or do it tomorrow? Yes boys, tell me, shall we continue or do it tomorrow? 6 बजे तक, चलो ठीक है। ओके, अगर ज्यादा हो जाए, ओवर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। ओके। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग एस्केप सीक्वेंस। मतलब जो भी नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स है, यानी हमें किसी वैल्यू को न्यू लाइन से प्रिंट करना है, हमें स्पेस देना है, टैब स्पेस जो आपके कीबोर्ड में टैब होता है उसका स्पेस देना है। कैरेज रिटर्न मीन्स स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम अ न्यू लाइन, दीज आर कैरेज रिटर्न वैल्यूज। अब स्ट्रिंग टाइप पाइथन में किस टाइप के होते हैं? दो टाइप से होते हैं, एक सिंगल कोट होता है जो और एक डबल कोट होता है। जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग कहलाते हैं और मल्टी लाइन स्ट्रिंग कहलाते हैं। सिंगल लाइन स्ट्रिंग का मतलब होता है जब किसी एक सिंगल वर्ड को आप डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं, दैट इज अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग। enclosed within a single or double quote, this is a single line, it must be terminated in a one line। single line के अंदर terminate हो रहा है, that is a single line string। अगर हम मल्टी लाइन में जाते हैं स्ट्रिंग में, अगर हम ओवर मल्टीपल लाइंस को प्रिंट करते हैं, दो तरीके से होती है। पहला बैक स्लैश के साथ हर लाइन के एंड में, और दूसरा होता है बाय इंक्लोजिंग द टेक्स्ट इन अ ट्रिपल कोटेशन मार्क। या तो आप बैक स्लैश लगा दीजिए, दिख रहा है ये बैक स्लैश, या आप ट्रिपल कोट्स लगा दीजिए हर लाइन के बाद। दिस इज अ योर मल्टीपल लाइन टेक्स्ट, यानी आप मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स को यूज कर रहे हैं। साइज ऑफ स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड बाय, अब जैसे यहाँ पे आप देखिए कंप्यूटर सिंगल लाइन हो गया, कंप्यूटर स्लैश साइंस मल्टीपल लाइन हो गया, ट्रिपल कोट्स के साथ मैं कंप्यूटर साइंस यूज कर रही हूँ, दैट इज ऑल्सो अ मल्टीपल लाइन टेक्स्ट। अब ये तीनों टेक्स्ट मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं, अगर मैं इनकी लेंथ फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मैं लेंथ फंक्शन यूज करूंगी, जैसे आप माइस्क्यूएल में लेंथ फंक्शन को यूज करते हैं। फर्स्ट वाले को हम यूज करेंगे, दैट इज ऑफ 8 कैरेक्टर। देन वी विल सी कंप्यूटर साइंस 8 and 3 11 or 4 7, that is of 15 size। then we will go for a next level, that is a computer science। if we will write that in a triple quotes, तो you will see ये जो कोट एक्स्ट्रा था ये यहाँ पे काउंट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज ऑफ 17 कैरेक्टर्स। CSA दिस इज ऑफ 3 कैरेक्टर्स। तो मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स में क्या होता है, जब हम ट्रिपल कोट यूज करते हैं तो वो ट्रिपल कोट को साइज के अंदर काउंट करता है। नेक्स्ट आता है आपका न्यूमेरिकल लिटरल्स। न्यूमेरिकल लिटरल्स का मतलब होता है वो लिटरल्स जिसमें आप नंबर्स को यूज करते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स विदाउट डेसिमल भी हो सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट में यू विल हैव रियल नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स, जैसे यू विल सी 14.6, 80 टेम्परेचर ले रहे हैं 87.5 या 96 और 100.2, तो दीज आर द फ्लोटिंग पॉइंट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी जे। a प्लस बी जे का मतलब होता है a इज अ वैल्यू वेयर एंड b आर अ फ्लोटिंग वैल्यू, और जो j होता है वो √-1 की वैल्यू होती है, दैट इज अ रियल पार्ट, a इज अ रियल पार्ट एंड b इज अ इमेजिनरी पार्ट। j हमने लगा दिया, दैट मीन्स इट इज अ इमेजिनरी पार्ट। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम यहाँ पे j यूज करते हैं, और मेरे ख्याल से मैथ्स में आप i को यूज करते हैं इमेजिनरी पार्ट के लिए, i यूज करते हैं ना, व्हाट यू यूज? हाँ, स्मॉल i। अब नेक्स्ट आता है आपका बुलियन लिटरल्स। बुलियन लिटरल्स या स्पेशल लिटरल हम कहते हैं, वो होते हैं नन।
नन का मीन्स ट्रू एंड फॉल्स आर द टू बुलियन लिटरल्स। स्पेशल लिटरल नन रिप्रेजेंट्स एब्सेंस ऑफ वैल्यू। माइस्क्यूएल में नल था, NULL, यहाँ पे नन होता है। नन ऑल्सो इंडिकेट एंड ऑफ लिस्ट। अगर हमने कहीं नन लगा दिया है तो जब हम लिस्ट बनाते हैं तो वहां पे अगर हम नन लगा रहे हैं तो इट विल शो द एंड ऑफ द लिस्ट। दे आर द बिल्ट इन कॉन्स्टेंट लिटरल्स ऑफ पाइथन। कॉन्स्टेंट लिटरल्स मीन्स लिटरल्स की हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, वो बिल्ट इन होते हैं। तो जैसे पाइथन को डिजाइन किया गया था तभी बुलियन वैल्यू और नन ये दो स्पेशल वैल्यूज से, कॉन्स्टेंट लिटरल्स से, जिन्हें डिजाइन कर दिया गया था। नेक्स्ट आर ऑपरेटर्स। यू नो व्हाट आर ऑपरेटर्स? वो सिंबल्स जो किसी एक्शन को ट्रिगर करते हैं। जब हम कंप्यूटेशंस करते हैं ऑपरेंड के ऊपर इनको अप्लाई करते हैं। ऑपरेटर्स टू टाइप्स का होता है, दे आर द यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। व्हाट आर द यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स? यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स मीन्स यूनरी ऑपरेटर्स जिसमें प्लस, माइनस, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, नॉट ये आते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स जब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को इंप्लीमेंट करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर यूज करते हैं, शिफ्ट करते हैं और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। जहां दो ऑपरेंड होते हैं, जहां पे सिंगल ऑपरेंड होता है वहां पे हम बाइनरी ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स। माइस्क्यूएल में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। लेस देन, greater than, less than equals to, greater than equals to, this equals to, and not equals to. Single equals to means to initialize a value, double equals to means to check the equality between two operands. दो values के बीच में equality को check करने के लिए double equal to का sign use होता है, और किसी को value initialize करने के लिए single equals to का sign होता है। अब example देखिए, a equals to 3 is greater than 6, print A. B equals to 13 is less than 60, print B. D equals to 3 equals to 6. First condition देखी, 3 is greater than 6, false. 13 is less than 60, true. D 3 6 के equal है, it's not true. That is why it's a false. Logical operators, logical and और or operator होता है। माइस्क्यूएल में आपने एंड और यूज किया था, कहाँ यूज किया था? जब हमें कंपैरिजन करना था दो चीजों के बीच में, और जहां हमें दो चीजों को साथ में डिफाइन करना था तो एंड ऑपरेटर यूज किया था। जहां कंपैरिजन यूज किया था कि सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 50,000, दिस इज अ एंड ऑपरेटर, दैट इज अ एंड लॉजिक लग रहा है। और अगर हमने लिख दिया पोस्ट, मैनेजर और कैशियर, तो और में क्या हो गया? आइदर दिस इज ट्रू और दैट इज ट्रू, दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मतलब होता है जब हम किसी वैल्यू को असाइन करते हैं। सिंगल असाइनमेंट, सिंगल इक्वल्स टू साइन मीन्स n इक्वल्स टू 10, n की वैल्यू क्या है? 10 है। असाइनमेंट क्वोशिएंट, दैट इज डिवाइडेड बाय, तो n डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5. सम, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कह सकते हैं, दैट मीन्स प्लस इक्वल्स टू का मतलब a equals to a plus equals to means a equals to a plus 1, यानी इट विल एड। अब अगर आप सारे प्रोडक्ट देखेंगे, दिस इज फॉर द प्रोडक्ट, दिस इज फॉर द रिमाइंडर, मॉड्यूलस ऑपरेटर, दिस इज फॉर माइनस, दिस इज फॉर एक्सपोनेंट, एंड दिस इज फॉर फ्लोर डिविजन. What is a floor division? Can anybody tells what is a floor division? Yes boys. हाँ, डबल डिविजन। जैसे इसमें हम रेज टू द पावर फाइंड आउट करते हैं, ये उसके लिए यूज होता है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर वही काम करते हैं जैसा नल में, सॉरी माइस्क्यूएल में आपके। हाँ जी बताइए।
फ्लो डिवीजन आप यूज करते हैं जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आपको और किसी चीज का एरिया फाइंड आउट करना है, देयर यू यूज द फ्लो डिवीजन। और आप जब प्लॉटिंग करेंगे तब आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वहां पे आप पावर फंक्शन को यूज करते हैं, फ्लो डिवीजन को यूज करते हैं। जो अभी आप सीरीज और पांडास पढ़ेंगे, पांडास सीरीज एंड डेटा फ्रेम पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको यूटिलाइज होगा ये। नेक्स्ट आता है आपका मेंबरशिप फंक्शन। हाँ जी, और कुछ कह रहे हैं? नेक्स्ट इज योर मेंबरशिप। हाँ, नेक्स्ट इज योर मेंबरशिप फंक्शन। अब मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है? मेंबरशिप फंक्शन का मतलब है जब हम लिस्ट देख रहे हैं या कोई एक सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज दी हुई है, उसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो गिवन वैल्यू है वो उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। उस वैल्यू की अवेलेबिलिटी आइदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो वेदर वेरिएबल इन अ सीक्वेंस तो इन ऑपरेटर यूज होगा, वेदर वेरिएबल नॉट इन सीक्वेंस तो नॉट इन ऑपरेटर यूज होगा। माइस्क्यूएल में आपके यूज होते थे इन ऑपरेटर एंड नॉट इन ऑपरेटर। जब हम नंबर ऑफ आइटम्स को चेक करते थे लिस्ट के अंदर, नॉट इन अ लिस्ट, इन अ लिस्ट, तब हम इन एंड नॉट इन ऑपरेटर यूज करते थे। सिमिलरली in this Python, the membership operator is of same purpose. अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, सब है a इन राम, सब नाम का वेरिएबल है, हम फाइंड आउट कर रहे हैं a राम में है या नहीं। इसको फिट करेंगे तो ट्रू है, ठीक है। a नॉट इन राम, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि a तो ऑलरेडी इसके अंदर राम के अंदर है। नेक्स्ट है t इन राम, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि t राम के अंदर नहीं है। एंड द लास्ट वन इज t नॉट इन राम, ये ट्रू है क्योंकि t नाम का वेरिएबल राम नाम के वर्ड में अवेलेबल नहीं है। दिस इज क्लियर? दिस इज क्लियर टू यू बॉयज? ओके। The last part of Python basics is punctuators. Punctuator means the symbols used in programming language. जैसे आप प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट, हैश, फॉरवर्ड स्लैश, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, एट द रेट, कॉमा, कोलन, डॉट एंड योर इक्वल्स टू साइन, ये सारे आपके पंक्चुएटर्स हैं। ये पंक्चुएटर्स आपकी प्रोग्रामिंग में जगह जगह काम आते हैं। जब हम सिंगल वैल्यू को शो करते हैं, कैपिटल ए बी सी कुछ भी लिखते हैं, देन वी यूज अ सिंगल कोट्स। जब हम नेमिंग यूज कर रहे हैं, किसी का नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं, राजस्थान लिख रहे हैं, अजमेर लिख रहे हैं, अजय, विजय, कुछ भी लिख रहे हैं, देन वी यूज अ डबल कोट। यहाँ पे सिंगल, मोर देन वन कैरेक्टर यूज हो रहा है। हैश जनरली कमेंट के लिए यूज होता है। जब हम सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं तब हम हैश को यूज करते हैं। फॉरवर्ड स्लैश हमारे होता है न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए। हम जब भी न्यू लाइन कैरेक्टर यूज करना चाहेंगे प्रोग्राम के अंदर, देयर वी यूज अ फॉरवर्ड स्लैश। ब्रैकेट हमारे स्टेटमेंट को लिखने के काम आता है। स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा ऑप्शनल के लिए यूज होता है। हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करेंगे नमपाई में और उसमें डेटा सीरीज के अंदर। कर्ली ब्रेसेस हमारे यूज होते हैं डिक्शनरी के अंदर। एट द रेट का साइन यूज होता है जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं। कॉमा वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए। कोलन हम इफ एल्स कंडीशन और फॉर और वाइल लूप यूज करते हैं तब उसको यूज करते हैं। डॉट ऑपरेटर यूज होता है न्यू वैल्यू को असाइन करने के लिए। इक्वल्स टू यूज होता है किसी भी कैरेक्टर में, किसी भी वैल्यू में वैल्यू को असाइन करने के लिए। दिस इज क्लियर? ओके। अब तक जो एक्सप्लेन किया है उसमें कोई प्रॉब्लम है? यू कैन लेट मी नो। ओके, देन वी विल कंटिन्यू टुमारो। We will do variables and designing of program. Okay, that will be okay for you? Have you? इसके PDF notes I will give you. I will provide you notes for this whole Python MySQL notes I already forwarded you,
Python notes I will forward you. You will learn, and even question based on these Python, that also I will share with you. I am signing off. Okay.